अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ज़िंदगी की हकीकत पे मेरा एक शेर है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। कागज़ की नाव में समुंदरों का है सफ़र, साथी नहीं कोई ज़ादे राह नदारद है। तो मेरी एक नज़्म है जो मैंने ये इंसाफियंस के जो है वो ये फ़ेक इनकलाब या तब्दीली के बारे में लिखी थी। खैर मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो कुछ इन्होंने किया, जो कुछ इनके लीडर्स की परफॉर्मेंस थी, उसका मंतकी अंजाम यही होना था जो आज हो रहा है। तो इस पे एक लाइट से पैराए में जो है एक नज़्म है मेरी, और इसका मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, बस जस्ट एज ए पोइट्री एंजॉय करें। इसका उन्वान है मम्मी डैडी। तो अर्ज़ किया है, मैं मम्मी डैडी था, ख्वाब भी रेडी था। अंकल ने कहा था सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो गया है। अंकल खो गया है, ख्वाब ही सो गया है। महंगा सस्ता है, सस्ता महंगा है। सीधा उलट गया है, सपना बिखर गया है। अंकल खो गया है, ये क्या हो गया है। मैं मम्मी डैडी था, ख्वाब भी रेडी था। तो इंसाफियन आप ख़ुद परेशान हैं कि ख्वाब ही सो गया। ख्वाब कैसे सो सकता है, सोचने की बात है। और फिर ये क्या हो गया है कि वो कप्तान साहब की फैमिली भी जो है इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, या इसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे वो इन दी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स के इनकी कन्विक्शन हो जाएगी। और इंसाफियंस ख़ुद अभी तक एक स्टेट ऑफ शॉक में हैं। तो मेरी विश है कि अगर इनके साथ वाकई कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कहीं भी 0.1% भी कोई शायबा है, तो उस पे जो है इनको मेरिट पे जो है इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इनका अपना नाम ही तहरीक इंसाफ है। वैसे मेरा अपना मानना है कि ये तहरीक इंसाफ जो है, मैं पिछले अदवार में भी कहता रहा जब ये लोग हुकूमत में थे, कि ये तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक अदम इंसाफ है। इंसाफ वाली तो कोई इसमें बात ही नहीं। तो खैर ये मेरी एक ज़ाती राय है जिससे आपको इख्तिलाफ भी हो सकता है। और ये जो आपके साथ हाज़री होती है, ये शायरी की एक बैठक होती है। तो शायरी को शायरी की हद तक लिया कीजिए, इसको ज़ातियात पे या पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं। और जो लोग शायरी को एंजॉय करते हैं वो मेरी बात को समझ सकते हैं। शुक्रिया।